दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हीरा तराशने के बाद ही निखरता है। और ज़िंदगी में हर एक को एक मौका ज़रूर मिलता है आगे बढ़ने का। उस मौके को आप भुना के आगे बढ़ जाते हैं या फिर ज़िंदगी भर पछताने के लिए रहता है। अभी एक यूएन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन आया था जिसमें कहा गया था कि इजराइल तुरंत सीज़ फायर कर दे गाज़ा में। और इसमें दुर्भाग्य की बात है, इंडिया ने अब्सटेन किया है। ये कहने को अब्सटेन मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। दुनिया का कोई भी सेंसिबल आदमी ये नहीं चाहेगा कि गाजा में जिनोसाइड हो। पूरे विश्व में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो जायनिस्ट हैं, ये जो इजरायलीज हैं, जो गाजा में जो अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन भारत एक देश जो जस्ट नेशन है, जो हमेशा नेम की पॉलिसी को फॉलो करता है, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है। जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। जो कोई भी एक आदमी दूर से ही देख के कहेगा कि इजराइल कितना गलत कर रहा है गाजा में, लेकिन इंडिया ने इसके पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं, अब्सटेन किया है। मतलब क्लियरली इजराइल का साथ दिया है। और एक जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये लैग करता है, मतलब एक बार्बरिक नेशन जो होता है उस टाइप का बिहेवियर इंडिया का, ये सरप्राइजिंग बिहेवियर है। ये ऐसा तो मैं अपने भारत देश के बारे में कभी नहीं सोचता। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि भारत को सीज फायर के अगेंस्ट नहीं, सीज फायर के पक्ष में वोट डालना था यूएन में। तो ये बहुत ही बड़ी फ्लॉ फॉरेन पॉलिसी है। दूसरा दोस्तों, इसराइल ने ईरान को डायरेक्ट अटैक किया था। अनप्रोवोक्ड इसराइल अटैक करता है, कहता है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ का, यूएन चार्टर का वायलेशन है। कोई देश किसी सॉवरेन कंट्री को अटैक करता है इस प्रिटेक्स्ट में कि ये हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। इंडिया को इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया एससीओ का मेंबर है। एससीओ ने इसको कंडेम किया था, लेकिन इंडिया इससे अलग हो गया। वो बोला कि नहीं नहीं, हम इसराइल को कंडेम नहीं करेंगे। इसराइल को पता नहीं क्या है ऐसा कि इसराइल को इतना आउट ऑफ द वे जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के साथ कोई भी देश क्यों नहीं खड़ा था। पहले एक इंडिया की एक पॉलिसी थी जो नेम की पॉलिसी थी, नेम पे चलता था इंडिया। आज इंडिया की कोई भी पॉलिसी नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि इनको इसराइल को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, इसराइल को प्रेशराइज़ करना चाहिए था कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुरंत ये अपने जो एक्शंस हैं इनको स्टॉप कर दो। सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में एक कॉलम लिखा है और खूब क्रिटिसाइज़ किया है इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को, जो डाइवर्ट हो रही है। जो इतने दिनों से पेड़ लगाया गया था, जो एक पॉलिसी थी, क्लियर कट पॉलिसी थी इंडिया की, जो जस्ट पॉलिसी थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाली पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट जाके ये लोग इसराइल को अपीज़ कर रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक को अपीज़ कर रहे हैं। ये वही वेस्टर्न ब्लॉक है जब ज़रूरत पड़ती है तो पचासों सांसद को भेजना पड़ता है समझाने के लिए कि हमारा स्टैंड ये है। तो आज की डेट में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी फ्लॉ है, इतनी फ्लॉ है कि पूछो ना। विश्व गुरु कहने वाले विश्व के पियून भी नहीं हैं।